नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित पाटिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और मेरे वीडियोस को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकता। इसके लिए मैं और एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि जिस सीरीज का नाम होगा कुछ कही कुछ अनकही बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी बातें। कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे गुरुकुल है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इन सब की खिचड़ी बन जाती है और हमको क्लैरिटी नहीं आती है। तो इस क्लैरिटी लाने के लिए जो भी आप क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो, उसका हम डिस्कशन इस सीरीज में करेंगे। तो कुछ बातें आपने सुनी होगी, कुछ बातें आपने नहीं सुनी होगी। जस्ट बी ओपन एंड लिसन टू दिस। और क्या होगा फिर, धीरे धीरे आपके डॉट्स कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए ये मैं सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। और इस सीरीज में आपको जो भी फील होता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। पावर विद इन यू 111 लिखा कीजिए, क्योंकि ये एक अफर्मेशन है। मतलब ये एक संकल्प है कि आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आपके अंदर आत्म भगवान बैठे हुए हैं, वो जग रहे हैं, वो हमेशा जगे ही रहते हैं। हमारी और उनकी मुलाकात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्शियस जो एनर्जी है वो हमेशा है ही। महासमाधि लगी हुई है, हम ही हैं जो छाता खोल के बैठे हुए हैं और उसके वजह से वो बारिश की छींटें, वो कॉन्शियस एनर्जी हमारे ऊपर नहीं गिर रही है। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी हमारा इंटेलेक्ट हमें फंसा रहा है, या जो भी हमारे 5 इंद्रिय जो हमें लॉक कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी जैसे हम है वैसे देख नहीं रहे हैं। देखिए, अगर एक रोड से कोई 5 आदमी लोग जा रहे हैं, तो उन 5 लोगों के लिए जो सेम रियलिटी है कि अगर वहां पे बिल्डिंग है, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे एक शॉपिंग सेंटर है, वहां पे एक टेम्पल है, वहां पे कुछ लोग चल रहे हैं, तो ये एक ही सीन है। लेकिन हर कोई ये सीन को अलग अलग देखेगा। जो भक्ति भाव में है उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि मैं मंदिर में जाऊं। जो एंटरप्रेन्योर है वो उस रेस्टोरेंट की तरफ देखेगा और बोलेगा कि हाँ, इसका सेल अच्छा हो सकता है। कोई यंग लड़के रहेंगे, वो लड़कियों को देखेंगे, अरे हाँ, दिस कैन बी माई वाइफ और दिस कैन बी माई गर्लफ्रेंड। कोई अगर आर्किटेक्चर है, कोई इंजीनियर है, तो वो उस बिल्डिंग को देखेगा कि वाह, कितना अच्छा इसका स्ट्रक्चर है। तो हर एक का नजरिया अलग है। रियलिटी जैसे है वैसे हमें दिख नहीं रही है, जैसे हम हैं वैसे वो प्रोजेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स सेइंग लाइफ इज अ प्रोजेक्शन। सो इन सभी बातों को हम स्लोली ओपन करेंगे और प्रैक्टिकली इसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमें प्रैक्टिकली हर चीजें नहीं समझती, तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके दिमाग में जा रही है और वो पास हो रही है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और जब तक आपको कुछ अनुभव नहीं आते, जब तक आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आप कुछ टेस्ट नहीं करते, तब तक आप सिर्फ अज्यूम ही कर रहे हो। तो सबका रिस्पेक्ट है, सब बुक का रिस्पेक्ट है, सब गुरुओं का रिस्पेक्ट है, सब धर्मों का रिस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी का रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सब अनुभव अगर मुझे हुए तो माना, अगर किसी गुरु को हुए या किसी को एनलाइटन बीइंग को हो गए तो बहुत अच्छी बात है, प्रणाम। और हमें बहुत आशा है कि आप हमें कुछ गाइडेंस देंगे और हम वो गाइडेंस लेने के लिए रेडी है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस मुझे ही ना हुए तो किसी को हुए ना हुए, उससे मुझे क्या? इस बात को गौर कीजिए। तो इसके लिए आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, या आप मंदिर जा रहे हो, या आप कोई भी गुरुकुल में हो, तो देखिए कि आपको बातें समझ रही है। तो ये सब बातें मैं कोई इगोइस्टिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ कि आपका ये हक है, ये हमारा सबका बर्थ राइट है कि हमें भी वो ट्रांसेंडेंटल मोमेंट्स और हमें भी वो एक्सपीरियंस आए। और उसके लिए हमें जो प्रैक्टिकली करना है तो उसको हम एक अभ्यास समझ के करेंगे, उसमें बुरा क्या है। अगर कोई छोटा सा मंत्र जाप करना है तो आप करके देखिए, कोई छोटी सी योगा की क्लास है तो आप लीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके खाने के जो पैटर्न्स है उसे थोड़ा एडजस्ट कीजिए। क्योंकि आपके लाइफ में अभी जो घटित हो रहा है, जो आप सोच रहे हो, दिस इज ऑल द मेमोरी जस्ट कमिंग थ्रू। बिकॉज जो आपके चॉइसेस है वो बचपन में बने थे, वो चॉइसेस अभी भी वही है। आप उसी बातों पे अपसेट होते हो, आप उसी बातों पे खुश होते हो, वही बातें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, क्योंकि ये पैटर्न्स बने हुए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ये पैटर्न्स को चेंज करना है। वो कहते हैं ना कि रीप्रोग्राम योर माइंड, रीप्रोग्राम योर माइंड। तो रीप्रोग्राम क्यों करना है? क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी हम वो प्रोग्रामिंग को चेंज करने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये ओपन टॉक्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि हु यू आर, कि हम पहले कौन हैं। जब हम पहले कौन है वो समझेंगे, तो फिर आपको समझ में आता है कि ये सृष्टि क्या है, ये पंच महाभूत क्या है,
ये गॉड एनर्जी, ये यूनिवर्स क्या है, और ये हर एक के एक्सपीरियंस हर एक को अलग आएंगे। ये सीरीज अभी चालू हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए ये मैं आपको इंट्रो बता रहा था। और दोस्तों, इस कुछ कही कुछ अनकही बातों की सीरीज में हम बहुत वाइडली ओपन टॉक करने वाले हैं। जो फ्री फ्लो में आएगा, उस दिन की जैसी एनर्जी होगी वो फ्लो में निकलेगा। इसे मैं कुछ भी ज्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा, तो जितना हो सके उतना मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कभी कभी मेमोरी फुल हो जाती है, तो उसके बाद मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। लेकिन आप उस टॉक को पूरा सुनिए। जब आप एंड तक सुनेंगे ना, तो आपको बातें क्लिक होगी। बीच में ही ऐसे 2-4 मिनट में छोड़ के जाओगे तो बातें क्लिक नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो मैं लास्ट में कहता हूँ, ताकि आपको बात क्लियर समझ सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस सीरीज में हम सब ओवरऑल बातें करेंगे। ये एक एनर्जी अपडेट्स होगा, तो इसमें सब टॉपिक होंगे। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, रिलेशनशिप गाइडेंस, साधना कैसे करें, साइकोलॉजिकल ट्रूथ, मनी, और जो भी फ्री फ्लो में आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस ओपन टॉक में जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप जस्ट ओपननेस से एक बार सुनिए, देखिए आपको कैसा रेजोनेट हो रहा है। अगर आपको बातें क्लिक भी नहीं हो रही है तो बस एक बार सुन लीजिए, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन गई तो वहां पे रहती है, सही टाइम पे वो आपको क्लिक हो जाएगा। बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उसके ऊपर एपिसोड बना सकता हूँ। लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हो। नहीं तो मैं कुछ भी क्वांटम फिजिक्स की बहुत डीप वाली बातें करता रहूंगा, या फिर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर अगर डीपली मैं बात करने लगूंगा तो फिर वो भी बातें क्लिक नहीं होगी। तो ये टॉक सबके लिए है, फ्रॉम ऑल द एज, फ्रॉम द 15th to till 50 एंड मोर, क्योंकि हम ओपन टॉक्स करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, और ये लाइफ क्या है, ये पंचतत्व क्या है, और बहुत सारा गहरा डीप नॉलेज अगर आपको समझना है, तो उसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप छत पे चढ़ गए तो आप चढ़ ही गए। अभी तो छत पे आप चल भी जाओगे, गिर भी गए तो भी आपको पता है कि ऊपर तक कैसे जाना है। तो मेरा काम यही है कि आपको छत का रास्ता बता दूं और उसके ऊपर चढ़ा दूं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपका मतलब आत्मा का और परमात्मा का स्ट्रेट कनेक्शन है, और हमें बस उस कनेक्शन को समझना है। क्योंकि जैसे ही वो कनेक्शन समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। तो इस सीरीज में हम इन सब के ऊपर बातें करेंगे। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, गुरु का ज्ञान कैसे लेना चाहिए, सिद्ध योगा, कुंडलिनी योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, और इन सब के ऊपर मैं कुछ बातें करूंगा जो मुझे हेल्प हुई है, और मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको शायद से ये बातें अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चालू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड। तो आपको देखिए ये कैसा लगता है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।